हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है। आज है 31 तारीख, साल का आखिरी दिन है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सुबह सुबह धुंध लगी हुई है। और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ों पे ना बर्फ़ पड़ चुकी है। पर यहाँ तो नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे पहाड़ों में बर्फ़ पड़नी होती है तो यहाँ मौसम ख़राब हो जाता है। बारिश पड़ती है या फिर ऐसी धुंध लग जाती है और पाला आप देख रहे होंगे फर्श पे एकदम गीला हो रखा है। तो ये बारिश नहीं है, लेकिन जो पाला होता है ना वो पड़ा हुआ है। और इस टाइम मैं आपको टाइम बता दूं कि 8:30 हो रहे थे, लेकिन धूप का कहीं भी नामो निशान था। मैं यहाँ पे खड़ी थी दूध लेने के लिए, क्योंकि हमारा दूध वाला आता है 8:30 पे। तो यहाँ पे दूध वाला जो है वो आ गया है, तो मैं फटाफट से गेट को ओपन कर रही हूँ और दूध ले रही हूँ। तो उनका फ़िक्स टाइम रहता है, इसलिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इस टाइम ना आ जाए उस टाइम ना आ जाए दूध वाला। हमारा दूध वाला जो है करेक्ट टाइम पे आता है, तो हम उसी टाइम बाहर आते हैं। तो मैं यहाँ पे भैया को चिढ़ा रही थी कि आज आपने मौसम के क्या हाल कर दिया है। तो भैया कह रहे हैं बर्फ़ पड़ने वाली है। तो मैं उनको चिढ़ा रही थी कि यहाँ हमारे यहाँ तो पड़ी नहीं थी बर्फ़। तो कह रहे बर्फ़ देखने जाओ पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और यहाँ पे ना मसूरी में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है ना। तो हम जो लोकल वाले लोग हैं हम तो जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम टीवी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है राजपुर रोड पे मसूरी जाने के लिए, या जैसे हिमाचल जाने के लिए। जगह जगह बहुत ज़्यादा ना मतलब रूम्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ लोगों को रहने के लिए। और मतलब रास्ते में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही थी कि धूप कहीं नहीं दिख रही है यहाँ पे। मतलब चारों तरफ ना कोहरा ही कोहरा लगा है। तो मैं आई थी खेत में, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। और कल दीदी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन ये लोग आ गए थे तो दीदी फिर रात को फ़ोन आया था कि वो शिफ्ट हो गए हैं बाहर रूम में। और मतलब ठीक ठाक हो गया है। तो आज भी जाएंगे हम लोग दीदी से मिलने के लिए। शायद से आज डिस्चार्ज मिल जाए या कल मिले। तो ये भैया से तो मिल गए थे, लेकिन दीदी से नहीं मिल पाए थे क्योंकि लेट हो गया था हम लोग को बहुत ज़्यादा। तो फिर ये घर आ गए थे। तो मैं अभी धनिया तोड़ रही हूँ, अपने घर का फ्रेश धनिया। और इसके साथ साथ ना पालक भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा पालक हो रखा है। लेकिन अभी मैं धनिया तोड़ रही हूँ फ़िलहाल के, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। और फिर नाश्ता करके हम लोग जाएंगे दीदी से मिलने के लिए। और आपने आरव के बर्थडे के लिए उसको बहुत ज़्यादा विश दी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं भी दीदी के घर आ गई हूँ, क्योंकि वहीं से मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं मिला है मुझे, इसलिए मेरे व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट आएंगे। उसके लिए सॉरी, लेकिन आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और थैंक यू सो मच कि आपने आरव को बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसेस दी है, आशीर्वाद दिया है। उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा धनिया तोड़ लिया था, तो मैं लेके जा रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ कि देखिए आप कैरी में पूरा हरा भरा धनिया हो गया है। धनिया है, लहसुन है और पालक है साथ में। तो बस दीदी और के लिए हम जाएंगे। और दीदी से मैं पूछ लूँगी फ़ोन करके कि उनके लिए भी नाश्ता लेके आना है कि ना आना, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वैसे पेशेंट को जो नाश्ता है वो मिल जाता है। तो मैं यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि धनिया मैं लेके आ गई हूँ। तो घर का धनिया का यही फ़ायदा होता है कि मतलब खेत में कुछ लगा है तो फट से जाओ, फट से तोड़ो और फट से यूज़ कर लो। तो यहाँ पे आलू तब तक ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा फटाफट से इसको पील कर देती हूँ। और बच्चों की ज़्यादा डिमांड रहती है आजकल, छुट्टी है ना, तो वो ज़िद करते कभी हमें लिए फ़्रेंच फ्राई बनाओ, कभी पास्ता बनाओ। बस यही डेली लगा रहता है। लेकिन आपको पता है कि बच्चों को ज़्यादा मैगी पास्ता नहीं देना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप डेली आलू का पराठा खिला लो, वो ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए। बट मैगी बिल्कुल मत बनाइएगा। तो मैं भी बहुत कम बनाती हूँ, मतलब कभी कभार ही बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे फटाफट से देखिए चुटकी बजा के आलू को मैश कर दिया है और साथ में डाल दिया है खूब सारा धनिया और प्याज, लहसुन भी डाला है, नमक मिर्च जो भी डलता है इसके मसेटे में वो डाल दिया है। और देखिए यहाँ पे घी लगा रही हूँ और गर्मा गर्म घी वाले पराठे बना रही हूँ। तो आप सभी आ जाइए यहाँ पे पराठे खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता मतलब बना ही रही थी, तब तक दीदी का फ़ोन आया कि जो हमारे समधी हैं वो आ गए हैं। तो वो दिल्ली से आए हैं, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आना। तो हम लोग फटाफट से फिर ब्रेकफास्ट लेके चले गए थे हॉस्पिटल में। और फिर दीदी और से मिले। और फिर बोला गया कि आज जब दीदी और का डिस्चार्ज हो जाएगा शाम तक, तो हम लोग मतलब करीब 4 बजे वहीं पर थे। और फिर जब बात हुई कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर दीदी और जो है वो जाएंगे घर, और हम लोग फिर घर आ गए थे। और अभी जो रास्ते का व्यू है वो है, रास्ते में हम लोग जा रहे दीदी के घर वापस अपना बैग पैक करके, क्योंकि मुझे जाना है दीदी के यहाँ पर। क्योंकि दोनों का आपको पता है कि भैया दीदी का दोनों का फ्रैक्चर हुआ है, तो घर में काम करने के लिए कोई नहीं है, खाना बनाने के लिए कोई नहीं है।
तो इसलिए भी वैसे भी आरव की छुट्टी पड़ी है, तो मैंने सोचा है कि चलो हम लोग उधर ही चलते हैं। तो आरव रहेगा दादी के पास, क्योंकि दादी अकेले हो जाएगी तो उनको भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि मैं भी जा रही हूँ, हर्षिता भी जा रही है, ये भी जा रहे हैं। तो होता है ना, बुजुर्ग आदमियों को अपने साथ कोई ना कोई चाहिए होता है, और उन्हें हमारे साथ रहने की आदत है ना, तो अकेले ना उन्हें बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आरव थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं उसको इसलिए घर छोड़ दूँगी। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, शायद से 5:30-6 ऐसे कुछ हो रहा होगा लगभग। और ये है एरोडाइन। तो कभी मैं जाऊँगी यहाँ तो आपको ज़रूर यहाँ का विज़िट कराऊँगी। हमेशा सोचती हूँ जब मैं इस रास्ते जाती हूँ कि मैं आपको यहाँ का व्यू करूँ, बट बहुत सारे कारण हो जाते हैं जो मैं नहीं जा पाती हूँ। और फिर हमने यहाँ पे पेट्रोल भी भरा दिया था गाड़ी से। ये है रिलायंस पेट्रोल पंप, बहुत अच्छा तेल है ये। और यहाँ पे फाउंटेन भी था, तो मैंने कहा यहाँ का शूट कर दी क्योंकि अच्छा लग रहा था ये फाउंटेन यहाँ पे। और अब देहरादून में भी काफ़ी जगह रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है ना खुल गए हैं। और बस अब पहुँचने वाले हम दीदी के घर में। तो अब जो भी व्लॉग मिलेंगे आपको दीदी के घर से मिलेंगे। और दीदी लोग हमसे पहले थोड़ा सा पहले मतलब पहुँच गए थे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैं पहुँची हूँ दीदी के घर में, हर्षित और उसके पापा आए हैं। तो जुकाम से ना गला बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रखा है, मतलब आवाज़ निकल रही है। और अभी मैंने कपड़े चेंज करे हैं, दीदी वाले दूसरे कमरे में। और आज उनका डिस्चार्ज हो गया था, तो अभी तक हम हॉस्पिटल में थे। डिस्चार्ज होने के बाद हम घर गए, फिर कपड़े वगैरह लेकर आए, तो फिर हम अब आए, दीदी और पहुँच गए थे। तो बस अभी खाना पीना जो है वो करेंगे, थोड़ी देर हम बैठ के ऐसी बातें बातें की। तो बस अब जो भी ब्लॉग मिलेंगे यहीं से मिलेंगे, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं आ गई हूँ दीदी के घर ही उनके साथ, क्योंकि अभी वो रेस्ट पर है ना, तो घर में काफ़ी काम रहता है, खाना पीना। तो मैं, हर्षिता और इसके पापा हम यहीं रहेंगे। तो अब जो भी ब्लॉग मिलेंगे आपको दीदी घर से ही मिलेंगे इस बार। तो मिलूँगी अभी थोड़ी देर में फिर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ और कपड़े मैंने चेंज कर लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी रात का डिनर। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन का हलवा, जो गर्म होता है, बॉडी को वार्म करता है, तो वही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी और इसमें डाल रही हूँ घी। घी में थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है बेसन का जो हलवा होता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो आप ज़रूर बनाना। जैसे आटे का हलवा होता है, सूजी का हलवा होता है, वैसे बेसन का हलवा होता है। और जैसे हम बेसन को घी में फ्राई करते हैं लड्डू बनाने के लिए, वैसे ही इसको फ्राई करना है। अच्छे से इसको भूनना है ताकि इसमें कच्चापन ना आए, क्योंकि बेसन की स्मेल होती है ना जो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं अच्छे से इसको ब्राउन करूँगी, थोड़ा सा जलाना नहीं है, बिल्कुल फटाफट चलाती रहूँगी। इधर मैंने गुड़ का पानी रखा है, चीनी बिल्कुल नहीं डालूँगी, गुड़ का पानी है। और ये मम्मी ने ना घर से चौलाई चौलाई क्या बोलते हैं, सरसों, चौलाई, पालक ये भेज रखा था, तो ये भी लेकर आ गए थे। अब इसको मैं कल नाश्ते में बनाऊँगी, हरी सब्जी। और अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ पे गाजर का हलवा बोल रही हूँ, बेसन का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा ना मतलब टेस्टी होता है। और प्लस यहाँ पे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है बेसन की, जब बेसन पकता है ना तो खुशबू अच्छी आती है। तो फटाफट से मैंने जो गुड़ का पानी है उसको डाल दिया और फटाफट से चला रही हूँ, क्योंकि इसमें लंग्स जो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, गाँठें सी बन जाती है ना, वो नहीं बननी चाहिए, तभी हलवे का मज़ा है। तो उसको साथ साथ में चलाते रहना चाहिए। जैसे हम इसमें गुड़ का पानी डालते हैं ना, वैसे ही इसको साथ साथ चलाना है। तो इसमें क्या होता है, डल्ले नहीं बनते हैं और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है हमारा ये हलवा रेडी हो गया है। तो देखिए गुड़ का पानी जो सूख गया था ना, उसके बाद ऐसा हो गया था हलवा। तो पतला पतला जैसे गरम गरम खाओ ना तब टेस्टी होता है। अभी थोड़ा सा ना ऐसा हो गया था, मैं इसको दोबारा से गरम कर रही हूँ। तो दीदी और को मैंने दिया था, मैं मतलब हम लोग इसको थोड़ा सा खा रहे थे, मैंने कहा सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मतलब हम फिर थोड़ी देर गप्पे वप्पे मारी, हमने चाय वाय पी। अब मैं कर रही हूँ मतलब सब्ज़ी की तैयारी। और दीदी और के लिए तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, मूंग दाल की खिचड़ी। और अपने लिए इनके लिए बनाई थी सब्ज़ी रोटी। तो थोड़ी सी सब्ज़ी दीदी और भी खा लेंगे, लेकिन आज के लिए उन्होंने फ़िलहाल बोला है कि मूंग दाल की खिचड़ी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और टाइम हो रहा है यहाँ पे 7 बजे का। और अभी हम लोगों ने पिया था सूप, और साथ ही साथ खाने की तैयारी हो रही है। खाने में बना रही हूँ मैं मूंग दाल की खिचड़ी, और सब्जी और रोटी है। हर्षिता है मेरे साथ यहीं पर, और ये भैया के साथ बैठे हैं, दीदी भैया उधर बैठे हैं। तो अभी पहले फटाफट से खाना बनाते, क्योंकि फिर खाना बनाते बनाते धीरे धीरे टाइम हो जाता है। और बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे खाना बनाने के बाद। तो मैंने भैया के लिए बनाई थी तो मूंग दाल की खिचड़ी, दीदी के लिए और भैया के लिए। और ये जा रहा है इसमें खूब सारा धनिया, क्योंकि आजकल धनिया खूब सारा हो रहा है ना, और खाते हुए इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, देखो वाह। इससे लग जाते हैं खाने में 4 चांद। तो रोटी हमारी बन चुकी है, और
खिचड़ी बनाई भैया के लिए, हम लोगों ने सब्जी रोटी बनाई अपने लिए। तो बस उन्हें सर्व करती हूँ मैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे डिनर हो गया है और मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, जो कि भैया ने बोला कि बहुत अच्छी बनी थी। मैंने सोचा नहीं था कि वैसे बोलेंगे, लेकिन अपना टेस्ट होता है सबका ना, किसी को पसंद आती किसी को नहीं। बट पहला ही दिन था यहाँ पे और भैया ने बोला कि नहीं बहुत टेस्टी होती, तो सुन के बहुत अच्छा लगा था कि भैया को पसंद आया। तो किचन मैंने क्लीन कर दिया है। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।